नाम का आश्रय लिया, उन सभी भक्तों को संसार रूपी सागर से पार करके प्रभु ने अपने धाम में बुलाया। इस दुनिया में नाम में बहुत शक्ति है। नाम आपके जीवन रहते हुए आपको आत्मबल भी प्रदान करता है, और जब आपके जाने का समय आता है तो आपको यमराज आपको लेने के लिए नहीं आते। कहते हैं कि जब आपके धाम को जाने का समय आता है ना, तो जो नामाश्रय होता है, जो नाम की शरण ग्रहण करता है, जो नित्य संकीर्तन करता है, उसको ले जाने के लिए यमराज नहीं आता, उसको ले जाने के लिए मेरे प्रभु श्री राधा रमण लाल आते हैं। ओ आते जाते, ओ जाते आते जाते कुछ न कहो इनके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। प्रेम से ताली में सेवा करते हुए सभी प्रभु श्री वासुदेव भगवान के नाम का उच्चारण करें। जब लो कहीं देर ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। आते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार मीराबाई जो राजस्थान की है, वह राजस्थान से वृंदावन में एक आशा को लेकर के आई। किसी भक्त ने ये निवेदन किया मीराबाई से राजस्थान कि भगवान श्री कृष्ण का पता वृंदावन है, तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए वृंदावन आई। और जैसे ही वृंदावन की कंदराओं में से होती हुई वृंदावन के निकुंज गलियों का भ्रमण करती हुई यमुना के तट पर यमुना जी के श्री चरणों में निवेदन करती हुई श्री मीराबाई पुकारने लगी कि हे नाथ, हे कन्हैया कहाँ हो। तो एक संत ने निवेदन किया कि हे मीरा, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारका चले गए हैं। वह संत सोचने लगे कि ये सुन करके मीराबाई रुदन करने लगेंगे। संत ने प्रश्न किया था कि आप भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई हो क्या। तुरंत मीराबाई कहती है हाँ मैं मिलने आई हूं। तो संत कहते हैं आपको मिल तो सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो द्वारका चले गए हैं। और ऐसा कह के संत सोचने लगे अब मीराबाई ये भाव श्रवण करके रुदन करने लगेंगे, रोने लगेंगे, तड़पने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर मीराबाई रोने नहीं लगती, यहाँ पर मीराबाई अति प्रफुल्लित हो जाती है, नाचने लगती हैं। संत को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने जो बोला, मुझे लगा कि तुम ये सुन करके कि नाथ वृंदावन से द्वारका चले गए हैं, ये श्रवण करके तुम रुदन करने लगोगी, तुम रोने लगोगी। लेकिन यहाँ पर तो तुम मुस्कुरा रही हो, यहाँ पर तो तुम नृत्य कर रही हो। इस मुस्कान के पीछे का कारण क्या है? तो मीराबाई जी कहती हैं देखो मैं ये सोच के आई थी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में दर्शन होगा, और अगर वृंदावन में दर्शन हो जाता तो मेरा भाव पूर्ण हो जाता।
और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती। जब व्यक्ति के अंदर की कामना पूर्ण हो जाए तो फिर रहा क्या जाता है, जीवन सूना हो जाता है। मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन था, और दर्शन हो जाता है तो मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मेरे आध्यात्मिक जो डगर है उसका विश्राम हो जाता है, क्योंकि मेरे जीवन का सार ही उसका दर्शन है। लेकिन जैसे ही वह यहाँ से द्वारका चले गए तो अब मैं प्रफुल्लित हो गई कि चलो अब मुझे उनका दर्शन नहीं, उनको पुकारने का मौका मिलेगा। अब यहाँ से मैं द्वारका की ओर प्रस्थान करूंगी, कम से कम मुझे उनके नाम को पुकारने का मौका तो मिलेगा। तो मानो मीराबाई क्या भाव पुकार रही है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा मीराबाई जी कहती हैं कि जो आनंद दर्शन में नहीं है ना, क्योंकि दर्शन करने के बाद तो इच्छा शांत हो जाती है। कोई वस्तु के प्राप्ति की आपके अंदर इच्छा हो, आपने उसके लिए प्रयत्न करे और बहुत आसानी से वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए ना, तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। अनंत रात्रि जागने के बाद में जब एक संत को श्री राधा रमण लाल का दर्शन प्राप्त होता है तो वह दर्शन को अपने हृदय से मूर्छित नहीं करता, वह राधा रमण लाल की एक छटा को सदा सर्वदा के लिए अपने चित्त में विराजमान कर देता है। कहीं तो मिलेंगे बाकी बिहारी, उन्हीं पे चित्त लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लगा